हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर क्यूट का एपिसोड नंबर 9। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है एपिसोड 8 की एंडिंग से, जहां पे हमारी डॉक्टर तियान जो होती है वो बहुत सारी गालियां दे रही होती हैं मिस्टर शन को। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो छोटे भाई होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इनसे उनका क्या रिश्ता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा सैड है, मतलब इतना ज़्यादा गुस्से में है। फिर हम आगे की सीन में देखते हैं जहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में बात होती है, जहाँ पे छोटे भाई बड़े भाई यानी जनरल जी से पूछते हैं कि आखिर मिस्टर सन ने क्या कहा, जिस पे उनके जनरल जी बताते हैं कि कुछ नहीं, बस उसने ये कहा कि उसे उसके बेटे को मिलिट्री पोस्ट देनी है मुझे, जो कि हमारे मिलिट्री में सबसे हाई पोस्ट होगी। जिस पे वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, वो टैक्स में भी बहुत ज़्यादा घपला करने लगता है। तो अगर हमने मिलिट्री में उससे हाई स्थान पे रख दिया तो वो लोग मिलिट्री पोस्ट से भी बहुत ज़्यादा घपला करने लगते हैं। जिस पे मिस्टर जो जनरल जी हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं इसके बारे में सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर उनके छोटे भाई कहते हैं कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जो मैडम सू थी वो तो कभी बाहर जाती नहीं थी, तो उन्हें डेडली पॉइजन के बारे में कैसे पता। इस पे जनरल जी कहते हैं हाँ, इस पे तो मुझे भी थोड़ा सा शक है कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो कहते हैं उनके छोटे भाई कि मैं इसी बारे में पता लगा रहा हूँ और जल्दी ही पता लग जाएगा। जिसके बाद से जनरल जी जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुम डॉक्टर तियान के बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पे उनके छोटे भाई बताते हैं कि मैंने पता लगा लिया है कि वो जो है यूनिवर्सिटी से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, और उसके बारे में एक रूमर ये भी है कि उसे एम्पायर का डॉक्टर बनने का मौका मिला था, पर उसने ठुकरा दिया और बहुत कोशिश के बाद वो इस कैशर में आया, मतलब जनरल जी के अंडर में काम करने के लिए। जहाँ पे जनरल जी उनसे पूछते हैं कि और कुछ बातें, तो मिस्टर उनके जो छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जबकि उन्हें पता चल गया था पहले एपिसोड में कि वो एक लड़की है और वो बताना नहीं चाहते। तो अपनी निगाह इधर उधर करते हैं, जिससे जनरल जी पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि इनके जो छोटे भाई हैं उनसे झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद से वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ, जब ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। जिस पर उनके छोटे भाई कहते हैं कि आप कल आर्मी की जांच करने के लिए जा रहे हैं, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ कल। तो उनके छोटे भाई कहते हैं ठीक है, तो मैं भी चलूँ। तो इस पे जनरल जी कहते हैं नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अलग काम है। और उसके बाद से हम आगे की सीन में देखते हैं। आगे की सीन में हम डॉक्टर तियान को देखते हैं, जो कि सोच ही रही होती हैं कि क्या करा जाए जिससे जनरल जी का भरोसा जीत लिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तियान जो होती है वो टहल रही होती है, तभी वो देखती है जनरल जी और उनके छोटे भाई सभी लोग कहीं जा रहे होते हैं। तो जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी के पास आती है और कहती है आप क्या कहीं लड़ाई पे जा रहे हैं, क्योंकि आपने ब्लड प्रूफ जैकेट पहना है, मतलब ये सारे कपड़े पहने हैं, तो आप क्या लड़ाई पे जा रहे हैं। तो जनरल जी के जो छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं नहीं, वो लड़ाई पे नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली वो शोरबाग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नए ट्रेनियों की भर्ती हुई है, नए आर्मी लोगों की भर्ती हुई है, जहाँ पे उन्हें देखने जाना है। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं देखो, वहाँ पे जाने के बाद कुछ तो ऐसे आर्मी भी होंगे जो घायल होंगे, तो एक काम करो तुम भी हमारे साथ चलो। तो पहले तो जो डॉक्टर तियान होती है वो अपना मुंह बनाती है, कहती है कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। फिर कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी अपना मेडिकल किट लेकर आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जनरल जी भी आगे निकल जाते हैं वहाँ से। सभी लोग के जाने के बाद जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो सोचने लगते हैं कि डॉक्टर तियान पे जनरल जी को भरोसा नहीं है, मतलब मेरे भाई को भरोसा नहीं है, तो वो उसका परीक्षा लेने जा रहे हैं। और अगर उन्हें पता चला कि वो एक लड़की है तो जनरल जी तो ज़रूर ये बात एकदम है कि जनरल जी जो है वो डॉक्टर तियान को जान से मार भी सकते हैं। आगे की सीन में हम जनरल जी और डॉक्टर तियान को देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी को घूर के देख रही होती है, मतलब कब से देख रही होती है। जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इस पर जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है देखिए, मैंने आपको ना पहली बार इस ड्रेस में देखा है और आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। और मैंने तो ये भी सुना है कि लोग आपको गॉड ऑफ वार कहते हैं, मतलब वार ऑफ गॉड कहते हैं। तो जनरल जी कहते हैं तुम इतना फेंकना कहाँ से सीख गए, तुम मुझसे ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो जो जनरल जी जो डॉक्टर तियान होती है वो कहते हैं कि आपको उल्टी करने का मन कर रहा है। तो जनरल जी कहते हैं अभी तो नहीं कर रहा है, पर हाँ तुम्हारी ये बातें सुन करना जाहिर सी बात है मुझे उल्टी करने का मन करेगा। तो इस पर जो डॉक्टर तियान होती है वो कहते हैं मैंने एक नई रेमेडी बनाई है, आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे खाएंगे तो आपको उल्टी करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वह जनरल जी को खिलाने तो जा रही होती है, पर तभी उनके ड्रेस पे वो चीज़ें गिर जाती हैं। तो जो डॉक्टर
तियान होती है वो जल्दी जल्दी साफ़ करने लगती है। तो जनरल जी अपने से दूर करते हैं और कहते हैं तुम ना मुझसे दूर ही रहा करो। फिर हम देखते हैं जनरल जी के जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो जनरल जी को बताते हैं कि महाराज खाना तैयार है, जिस पे महाराज कहते हैं ठीक है, एक काम करो हम लोग यहीं रुक के खाना खाएंगे। और हम देखते हैं कि सभी लोग अंदर होते हैं और जो डॉक्टर तियान होती है उसे बाहर भगा दिया गया होता है। फिर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होती है वो वहाँ पे टहल रही होती है, तभी उसे वहाँ पे एक फूलों का बगीचा दिखता है और उसे याद आता है कि यहाँ पे वो और उसके मम्मी और पापा तीनों लोग एंजॉय करने आया करते थे, जहाँ पे इसके पापा बांसुरी बजाया करते थे, मम्मी गाना गाया करती थी और जो हमारी छोटी सी नन्ही सी डॉक्टर तियान थी वो यहाँ पे डांस किया करती थी, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट किया करती थी। तभी हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है ये सारी चीज़ें देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है, मतलब सारी चीज़ें याद करके उसकी आंखें नम हो जाती है और वहाँ से कुछ फ्लावर्स तोड़ती है, उसका क्राउन बना के अपने सर पे पहन लेती है और कहती है मम्मी पापा आज आप मेरे साथ नहीं हो पर मैं अब भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, और वहाँ पे बैठ के गुनगुनाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो जनरल जी होते हैं वो अपना खाना वाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकले होते हैं और उसी रास्ते पे आते हैं जहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो बैठी होती है, वो गाना गा रही होती है, मतलब गुनगुना रही होती है। तो जनरल जी और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड उसी तरफ आ रहे होते हैं। जनरल जी देखते हैं कि फूलों के बगीचे के दूसरी तरफ कोई लड़की गाना गा रही है, मतलब कोई गाना गा रहा है और उन्हें वो गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, वो गुनगुनाना अच्छा लगता है। तो जैसे ही वो सामने आकर देखते हैं तो कहते हैं डॉक्टर तियान तुम फिर से मेरे सामने। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो घुटने बल बैठ जाती है, कहती है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। तो जो डॉक्टर तियान होती है कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं बस यहाँ पे ये चीज़ें देखी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं यहाँ पे डालियाँ लेने आई थी। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं डालियाँ लेने क्यों आए थे, तुम्हें तो फूल लेना चाहिए। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है नहीं देखिए फूल जो है ना डालियों से ही आती है और डालियाँ बहुत ही अच्छी होती है, ये वो मतलब दवाइयों के बारे में वो बहुत कुछ समझाती है। उसके बाद से जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, और फिर जनरल जी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं जनरल जी जब अपने कार में बैठने जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठने जाते हैं और डॉक्टर तियान पीछे पीछे बैठने जाती है तो जो जनरल जी होते हैं उसे रोक देते हैं, कहते हैं तुम अब अंदर बैठ के मत आओ, अब तुम सबको दिखाओ कि तुमने क्राउन पहने है और सब लोग ये देखें, तो तुम इन लोगों के साथ चल के आओ। अब डॉक्टर तियान साथ चल के जा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि जो जनरल जी होते हैं वो अपना पर्दा हटाते हैं और डॉक्टर तियान से कहते हैं देखो तुम्हारे सर पे कुल मिलाकर 25 फ्लावर हैं और चलते हुए तुम्हारे सर से एक भी फ्लावर गिरा तो एक फ्लावर के मैं 10 पेटल तुम्हें लगाऊंगा, मतलब तुम्हारी सज़ा होगी एक फ्लावर के 10 पेटल। तो तुम आराम से आना और अपने फ्लावर बचाते हुए आना, एक भी फ्लावर गिरना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जनरल जी उस जगह पे पहले पहुंच जाते हैं और डॉक्टर तियान दौड़ती हुई भागती हुई गिरती पड़ती हुई वहाँ पहुँचती है। फिर हम देखते हैं जनरल जी जो होते हैं वो डॉक्टर तियान से कहते हैं कि देखो अभी ना तुम चलो मेरे साथ चाय पी लो, उसके बाद मैं फ्लावर गिनूंगा और तुम्हारी सज़ा डिसाइड होगी। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल जी और डॉक्टर तियान दोनों एक साथ में चाय पी रहे होते हैं, जहाँ पे जनरल जी उनसे कहते हैं ठीक है तुम चाय पियो मैं फ्लावर गिनता हूँ। और हम देखते हैं जनरल जी जो होते हैं वो सच में फ्लावर गिन रहे होते हैं, जो कि देख के डॉक्टर तियान कहती है कि ये पता नहीं ऐसे भी जनरल होते हैं कि ये सब काम भी कर सकते हैं। तभी जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं इसमें सिर्फ 22 फ्लावर है और इसमें 25 फ्लावर थे, यानी कि 3 फ्लावर कम हो गए, इस हिसाब से तुम्हें 30 पेडल लगने चाहिए। हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और कहती है कि महाराज ठीक है आप मुझे सज़ा दे सकते हैं पर मुझे ज़्यादा इंजर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इंजर्ड हो गई तो मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूँगी, आपको सर्व कैसे कर सकूँगी। तो महाराज जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे सर्व करना चाहते हो। तो वो कहती है कि हाँ जी मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। जिस पर जो जनरल जी कहते हैं ठीक है अभी तो मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा लेकिन मैं ये सारी सज़ा तुम्हें एक बार में ही दे दूंगा। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो समझती है कि हाँ अगर एक बार में ये सारी सज़ा दी गई मतलब मेरी मौत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जनरल जी को थैंक यू बोलती है, कहती है कि शुक्रिया महाराज आपने मेरी बात मान ली इसके लिए। आगे की सीन में हम उसी मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जहाँ पे उसका एक आदमी आकर बताता है कि जनरल जी जो होते हैं वो सब पे गए हैं आर्मी की ट्रेनिंग देखने के लिए। जिस पे जो वो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है ये सही मौका है, एक काम करो अपने सबसे अच्छे निंजा को भेज दो जनरल जी को मारने के लिए, याद रखना कि जनरल जी बचने नहीं चाहिए। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है जनरल जी और डॉक्टर तियान को, जहाँ पे डॉक्टर तियान कहते हैं कि आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको नहलाऊं। तो जो जनरल जी होते हैं कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नहलाओ। तो जो डॉक्टर तियान होती है 2-3 बार पूछने के बाद जनरल जी कहते हैं कि तुम्हें मुझे नहलाओगे। जिस पे डॉक्टर तियान होती है वो कहती है देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपको दवाई दे सकती हूँ, आपकी कोई इंजरी हुई है मैं वो सब ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ये सब काम कभी किया नहीं है। तो अगर आप कहें तो मैं किसी ऐसे इंसान को बुला सकती हूँ जो ये सब काम बड़े आसानी से
से कर देगा। अच्छे से जो जनरल जी होते हैं वो कहते नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नहलाओ। जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि ठीक है, पहले तो मना करती है बहुत ज़्यादा। तो जनरल जी कहते हैं कि अगर देखो, अगर तुमने ये सब काम नहीं किया और तुम यहाँ से जाकर किसी और को भेजोगी तो हम लोग यहाँ से कल सुबह चले जाएंगे और तुम्हें यहीं पे छोड़ जाएंगे। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। और फिर वो जो जनरल जी के कपड़े ऊपर वाले उतार देती है और नीचे के कपड़े उतारने जाती है। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं ये कैसा लड़का है कि इसे इतना टाइम लग रहा है मेरे कपड़े उतारने में। उसके बाद से वो उसको हटा देते हैं, कहते हैं ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मैं नहा लूँगा। और जो जनरल जी होते हैं वो नहाने लगते हैं और डॉक्टर तियान वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो सोच रही होती है अच्छा हुआ आज तो मैं बच गई। अगर मैं उन्हें ऐसे देख लेती बिना कपड़ों के तो बाद में जनरल जी को पता चलता कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं पहली लड़की होंगी जो कि जनरल जी को ऐसे बिना कपड़ों को देखा, और जनरल जी तो मुझे जान से मार देते हैं। फिर हम देखते हैं जनरल जी नहा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं डॉक्टर तियान ऐसे अजीब क्यों है, मतलब वो एक लड़का है तो मेरे कपड़े उतारने में उसे इतनी ज़्यादा हेजिटेशन क्यों हो रहा था, और वो एक लड़कियों की तरह दिखता भी तो है, उसका चेहरा भी लड़की की तरह है, उसकी बॉडी शेप भी लड़की की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक लड़की है। यहाँ पे जनरल जी को थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो अपने कैसल के लिए निकल रहे होते हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। तो डॉक्टर तियान की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं तुम आकर गाड़ी में बैठ जाओ। जिस पे डॉक्टर तियान जो होते हैं वो कहती है कि नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं गाड़ी में बैठूंगी, मैंने आपको गलती से कुछ कह दिया तो आप मुझे पनिशमेंट दे देंगे। तो जनरल जी कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी। सभी लोग जा रहे होते हैं। जो डॉक्टर तियान होती है रास्ते में उसको एक नॉवल याद आता है और वो कहानी बताने लगती है। कहती है कि मैंने एक नॉवल में पढ़ा था कि जंगल में ना बहुत सारे भूत होते हैं और वो अटैक कर देते हैं वगैरह वगैरह, वो लोगों को मार डालते हैं। जिस पे जनरल जी जो होते हैं अपना पर्दा उठाते हैं, कहते हैं कि देखो तुमने ऐसी बातें मत करो, वरना अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो मैं तुम्हें ही अपना शील्ड बना लूँगा, मतलब मैं तुम्हें आगे कर दूंगा अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो। यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके ऊपर अटैक हो गया तो मैं खुद ब खुद आपका अटैक अपने ऊपर ले लूँगी, मैं आपको बचा लूँगा। तो ये वैसे कह तो रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो निंजा वो मिस्टीरियस मैन ने भेजा था, वो निंजा वहाँ पे अटैक कर देते हैं सभी लोगों के ऊपर। हम देखते हैं कि जो जनरल जी के सैनिक होते हैं वो हार मान रहे होते हैं, मतलब वो हार रहे होते हैं। तभी जनरल जी खुद ब खुद मैदान में आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए, और हम देखते हैं जनरल जी उन निंजा लोगों से लड़ रहे होते हैं। तभी जनरल जी के छोटे भाई भी आते हैं और हमें पता चलता है कि जनरल जी ने अपने छोटे भाई को इसी के लिए रखा था कि तुम्हारे लिए एक अलग काम है, उन्होंने यही काम सौंपा था। वो जनरल जी का पीछा कर रहे थे चिपके से, ताकि किसी को पता ना चले। तभी हम देखते हैं जनरल जी और उनके छोटे भाई मिल के लड़ाई करते हैं, जिस पर हम देखते हैं डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी के गाड़ी के नीचे छिपी होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक जो निंजा होता है वो वहीं पे चला जाता है, मतलब उस लड़की को डॉक्टर तियान को मारने के लिए चला जाता है, वो उनको मार रहा होता है। तो जो डॉक्टर तियान होती है वहाँ से भागने लगती है और कहती है जनरल जी बचाइए मुझे। वो भागते हुए जाती है और हम देखते हैं कि एक निंजा जो होता है वो जनरल जी की तरफ तीर छोड़ देता है, मतलब जनरल जी को मारने के लिए। और हम देखते हैं डॉक्टर तियान जनरल जी की तरफ भाग रही होती है कि मुझे बचाइए, और अचानक से एक सैनिक के पैर से टकराती है और जाकर जनरल जी के आगे गिर जाती है, जिससे कि वो तीर आके जनरल जी को नहीं लगती बल्कि डॉक्टर तियान को लग जाती है। जिस पे जनरल जी बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं कि इसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मतलब अपने आप को चोट खा लिया। और वहीं पे 2-3 और निंजा आते हैं, जिस पे जनरल जी गुस्सा होकर उन सबका गला काट देते हैं। और हम देखते हैं जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं उनके जो सैनिक होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और लड़ाई को संभाल लेते हैं, जहाँ पे जनरल जी के सैनिकों की जीत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं जो छोटे भाई होते हैं वो गए होते हैं डॉक्टर तियान के लिए डॉक्टर बुलाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर तियान घायल होता है और वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं होता। और वो जो डॉक्टरों का जो भी होते हैं ना, वो बताते हैं कि यहाँ पे अभी तो कोई फ़िलहाल में डॉक्टर नहीं है। आगे के सीन में हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और वो जनरल जी से कह रही होती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जिस पे जो जनरल जी होते हैं कहते हैं तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। तो डॉक्टर तियान कहती है हाँ। तो जिस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं मुझे भी एक बार तीर लगी थी, तो मुझे पता है कि तीर निकालने के बाद जो खून होता है उसे कैसे रोका जाता है, तो तुम एक काम करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं ये तीर निकाल देता हूँ। जिस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते जाओ जाके सीजर विजर लेके आओ, मैं निकालूंगा। तो जिस पे उनका पार्टनर बॉडीगार्ड होता है वो कहता नहीं आप मत कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। तो जिस पे जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, इसकी ज़िंदगी ना मेरी दी हुई है, तो इसकी मौत किसी और के हाथों नहीं हो सकती, मतलब कि कोई इसे मार नहीं सकता और इसे मैं बचाऊंगा।
तो जिस पे वो कहते हैं कि लाओ मैं करूँगा। अभी ये करने जा ही रहे होते हैं तभी छोटे भाई की एंट्री होती है एक डॉक्टर को लेकर, जहाँ पे वो एक फीमेल डॉक्टर को देख के जनरल जी गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि तुम एक फीमेल डॉक्टर को क्यों लेकर आए, तुम एक मेल डॉक्टर को क्यों नहीं लाए। जिस पे वो डॉक्टर कहती है देखिए मेरे लिए ना पेशेंट पेशेंट होता है, कोई मेल और फीमेल नहीं है, मैं अच्छे से इलाज करूँगी तो आप हट जाइए, मैं इलाज करती हूँ। जब डॉक्टर इलाज करने जा रही होती है तो सबसे कहती है आप सभी लोग फ़िलहाल के लिए बाहर चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे और मेरे पेशेंट के बीच में यहाँ पे कोई भी रहे। सभी लोग बाहर जाते हैं और जनरल जी बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं कि डॉक्टर तियान का क्या होगा। तो उनके छोटे भाई कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, ये इस एरिया की ना बेस्ट डॉक्टर है। और मैंने सुना था एक लड़का था जिसके पैर में चोट लगी थी और चोट के कारण उसका पैर काटने को सभी डॉक्टर ने कह दिया था और इस डॉक्टर ने इलाज किया था और वो लड़का आज बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। तो आप चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देगी। फिर हम देखते हैं कि ये सब चिंता कर ही रहे होते हैं तभी अंदर से डॉक्टर आती है और बताती है जनरल जी को कि आप चिंता मत कीजिए, अब डॉक्टर तियान बिल्कुल ठीक है, मैंने उनका एरो निकाल दिया है और अभी भी वो बेहोश है और 1-2 दिन में वो होश में आ जाएगी और बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। उन्हें थोड़ा सा बुखार नहीं आया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो जनरल जी होते हैं वो चैन की सांस लेते हैं और उस डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि मैं आपको बहुत ही सारा धन दे दूंगा, मतलब आपका जो भी आपने किया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो डॉक्टर तियान को देखकर सोच रहे होते हैं कि आज बाल बाल बच गया मैं, आज मतलब डॉक्टर तियान बाल बाल बच गई। अगर भाई उसका एरो निकाल देते तो उन्हें पता चल जाता कि वो एक लड़की है और ना जाने क्या हो जाता। फिर हम देखते हैं जनरल जी वहीं पे डॉक्टर तियान के पास बैठे होते हैं। तो जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो चिंतित होते हैं कि अगर हमारे भाई को पता चल गया कि वो एक लड़की है तो पता नहीं क्या होगा। तो वो जनरल जी से कहते हैं कि आप थक गए होंगे, आप एक काम कीजिए, आप जाके आराम कर लीजिए और यहाँ पे देखने के लिए मैं हूँ ना, और डॉक्टर को बुला लेता हूँ। तभी जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा। और वो वहाँ से ना चाहते हुए भी उनके भाई वहाँ से चले जाते हैं और जनरल जी जो डॉक्टर तियान का मतलब उनका केयर कर रहे होते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है तो उनको पसीना पोंछते तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आती है और वो कहती है कि आप एक काम कीजिए, आप चाहिए यहाँ से, मैं देख लूँगी। तो हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर होती है ना वो डॉक्टर तियान की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही होती है। तो जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं नहीं एक काम करो, तुम जाओ आराम करो, मैं डॉक्टर तियान की केयर कर लूँगा, तो तुम उस बात की चिंता मत करो। और फिर हम देखते ना चाहते हुए भी डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और जो जनरल जी होते हैं वो डॉक्टर तियान का टेक केयर करने लगते हैं और उन्हें पसीना आ रहा होता तो पसीना पोंछते हैं और बुखार आ रहा होता है तो उन्हें ठंडे पानी का जो भी पट्टी वट्टी होती है वो करने लगते हैं। और हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो डॉक्टर तियान को पंखा कर रहे होते हैं, पंखा डुला रहे होते हैं। पहली ऐसी इंसान होती है जिसे वो पंखा कर रहे होते हैं, तभी उनके बॉडीगार्ड आके देख लेते हैं और अपनी आंखों पे भरोसा ना हो कि आंखें मीच कर देखते हैं कि सच में वो पंखा कर रहे हैं तो कहते हैं तो जो जनरल जी होते हैं वो अचानक से पंखा डुलाना छोड़ के अपने आप को पंखा डुलाने लगते हैं और कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है ना। फिर उन्हें याद आता है कि मैंने तो पंखा उल्टा पकड़ा हुआ है। फिर वो अपना पंखा सीधा करते हैं और कहते हैं ठीक है बताओ तुम क्यों आए थे यहाँ पे। जहाँ पे उनके पर्सनल बॉडीगार्ड जो होते हैं वो कहते हैं कि महाराज हम कई दिनों से अपने कैसल नहीं गए हैं तो अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है और मैं यहाँ डॉक्टर तियान की टेक केयर करने के लिए बहुत सारे लोगों को छोड़ दूंगा, मतलब कुछ सिपाहियों को छोड़ दूंगा, वो डॉक्टर तो है ही यहाँ पे। जिस पे जनरल जी कहते हैं कि ठीक है हम लोग कल निकलेंगे और डॉक्टर के साथ साथ यहाँ पे 3-4 सिपाहियों को भी छोड़ देना, जिससे कि डॉक्टर तियान को कोई भी परेशानी ना हो। अब जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं जब उनके पर्सनल बॉडीगार्ड चले जाते हैं तो जनरल जी फिर से अपना काम करने लगते हैं, मतलब डॉक्टर तियान की देखभाल करना। आगे की सीन में हम देखते हैं वही जो डॉक्टर होती है डॉक्टर तियान की टेक केयर कर रही होती है और डॉक्टर तियान को यहाँ पे होश आता है, जहाँ पे वो उनसे कहती है कि आंटी आप यहाँ कैसे। जिस पे जो उनकी आंटी होती है वो आके यहाँ पे समझाने लगती है कि तुम क्या पागल हो, तुम तो यहाँ पे अपने पिता और माता के मौत का खबर जानने के लिए आई थी कि मतलब उनको किसने मारा, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जनरल जी का तीर तुमने अपने ऊपर क्यों ले लिया। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, असल में मैं तो वहाँ से भाग रही थी, जनरल जी के पास जा रही थी, तभी अचानक से मेरा पैर एक सैनिक में फंस गया जिससे मैं जनरल जी के आगे आ गई। आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी और उनके छोटे भाई, जहाँ पे उनके छोटे भाई जनरल जी को बुलाते हैं और जनरल जी और उनके छोटे भाई दोनों का युद्ध होने लगता है, मतलब तलवारबाजी दोनों लोग करने लगते हैं। और ये क्यों करते हैं ये हमें आगे बताया जाएगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप चैनल पर नए हो।